नई दिल्ली में महिला उद्यमियों को नए अवसरों से जोड़ने और उन्हें तकनीक एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कनेक्ट वुमेन द्वारा एआई एवं स्टार्टअप मीटअप का आयोजन किया गया। कनॉट प्लेस स्थित अवंता बिजनेस सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों, कारोबारियों और स्टार्टअप से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नए स्टार्टअप अवसर, कारोबार के विस्तार और नए व्यावसायिक संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। महिलाओं ने अपने अनुभव और विचार साझा किए और बदलती तकनीक के दौर में कारोबार के नए अवसरों पर मंथन किया। कार्यक्रम में महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीक। दिल्ली की प्रबंध साझेदार साक्षी गुप्ता ने कहा कि कनेक्ट का उद्देश्य केवल महिलाओं को एक जगह एकत्र करना नहीं, बल्कि ऐसा मंच तैयार करना है जहां वे एक दूसरे से जुड़ें, सीखें, सहयोग करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। देश के अलग अलग शहरों में कनेक्ट वुमेन की गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं। बैठकों, कार्यशालाओं, कारोबारी संवाद और ज्ञान विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को अधिक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और विकास के लिए तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में आयोजित एआई एवं स्टार्टअप मीटअप का समापन आपसी मेलजोल और चाय सम्मान के साथ हुआ, जहां प्रतिभागियों ने नए विचारों पर चर्चा की और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं को तलाशा। पुराने की बात है एंड आई हैड 3 so they have recognized our efforts and our hard work. Those corporates who आप give मुझे नाम बोलो, like company name, like कैटेगरी में gifting, employee gifting. गिफ्टिंग कौन करते होंगे? मतलब No, कंपनी no, HR take that. We do connect with HR. क्योंकि ये मेरी मेंबर। नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल HBN न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे दर्शकों ने आप लोगों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। थैंक यू। उनकी डिमांड थी कि हमारी महिला सशक्तिकरण से एक बार वार्तालाप कराइए। तो आज हमारे सामने महिला सशक्तिकरण की जीता जागता एक नमूना है, जिन्होंने घरेलू महिलाओं को निकाला है और स्टार्टअप के जरिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। आइए, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी हम जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम, आप अपना संपूर्ण थोड़ा सा छोटा सा परिचय देते हुए आप अपने संस्था के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मैं आरती खंडेलवाल हूँ और मैं साक्षी गुप्ता। हम दोनों कनेक्ट इंडिया के दिल्ली चैप्टर के मैनेजिंग पार्टनर्स हैं और हम दोनों ने ये अपनी मैनेजिंग पार्टनर हमने स्टार्ट करा 2004 में। और जब हमने नायका जी के साथ संपर्क में आए, हमें उनका विजन बहुत ही अच्छा लगा कि वो नारी सशक्तिकरण के विजन के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो हम उनके साथ जुड़े और आज हम जहाँ पे भी हैं हम कनेक्ट को और ऊंचाइयों तक छुआना चाहते हैं। यही हमारा विजन है। कनेक्ट वुमेन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनके लिए मेंटरशिप, कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग और बहुत कुछ प्रोवाइड करती है। घर से उठी हुई जो औरतें हैं उनको सबल बनाना ही हमारी संस्था का एकमात्र उद्देश्य है। मैडम, जैसा कि एआई का जमाना बहुत तेजी से चल गया है, एआई कुछ घातक भी है तो कुछ फायदेमंद भी है, इस पर आपका क्या कहना है? एआई, जहाँ तक हम एआई को समझ पाए हैं, लोगों ने उसको घातक जरूर बना दिया है, पर अगर हम उसको समझदारी के साथ इस्तेमाल करें तो घर बैठी महिलाओं के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक आपका पावरफुल टूल है। हम उससे अपने जो बिजनेस स्टार्टअप है हम उसका बहुत कुछ अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं और वो भी हम अपनी कनेक्ट की संस्था में अपनी आने वाली लेडीज को सिखाना चाहेंगे। मैडम, अब तक आपसे कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और कितने जगह पे आपने आपकी अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए फायदा दिया है? ईश्वर की कृपा से कनेक्ट बहुत अच्छा कर रहा है। जब हमने शुरू किया था बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था, पर अब कनेक्ट 21 सिटीज में है और मोर देन 10,000 महिलाओं के साथ हम जुड़ चुके हैं। उनके जीवन में अगर हम थोड़ा भी बदलाव ला पाए हैं तो ये कनेक्ट के थ्रू ही है। जो हम मेंटरशिप दे रहे हैं, जो आपने एआई का बताया, हमारे मेंटरशिप जो स्किल बिल्डिंग है वो भी हम वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है। हम उनको ब्रांडिंग, हम उनको मार्केटिंग, हम उनको एआई, उनको कैनवा, जो भी टूल्स उनको रिक्वायर्ड है अपने बिजनेस को रन करने के लिए,
जो भी कनेक्ट के साथ जुड़ते हैं हम ये सारी स्किल बिल्डिंग उन्हें देते हैं। मैडम, जैसा कि हमेशा से हमने देखा है, जब भी कोई महिला कुछ आगे कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, महिलाओं को जोड़ के उसे आगे बढ़ाना चाहती है, तो बहुत ज़्यादा उसे कठिनाइयों का सामना करना ही करना पड़ता है। क्या ऐसी सिचुएशन आप लोग के साथ आई? देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक सक्सेसफुल महिला का हाथ है। पर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे सिर्फ एक सक्सेसफुल महिला का ही हाथ है। अगर हम एक सक्सेसफुल महिला हमारे पास हो और हम उसका हाथ सिर्फ हाथ ही पकड़ लें, तो वो महिला सक्सेसफुल हो जाएगी, और वही हम कनेक्ट के थ्रू करना चाहते हैं। इस बारे में मैं भी जरूर कुछ कहना चाहूँगी, थोड़ा लाइटर नोट पे कहना चाहूँगी कि महिलाएं जब भी आगे बढ़ती हैं तो एक 4 शब्द का ताना उन्हें जरूर सुनना पड़ता है, जल्दी मैडम फर्स्ट टाइम। तो कनेक्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस ताने से उनको उभरने का कॉन्फिडेंस देती है और उन्हें सशक्त बनाती है कि महिलाएं सिर्फ अपनी उसके लिए काम नहीं कर रही हैं, वो देश की उन्नति में भी भागीदारी बन सकती है। मैडम, जैसा कि आपने कहा कि ताने मिलते हैं 4 शब्द के, सच्चाई भी यही है। तो आपने जब महिलाओं को जोड़ने आप चली और उन्हें अपने बारे में बताया और उन्हें अपने साथ लाने के लिए बोला, तो क्या उन महिलाओं में से भी ऐसी कुछ महिलाएं जो कि आगे आते आते बैक हो जाती थी? देखिए, आपकी बात ये बहुत सही है कि कुछ महिलाएं आगे आके भी बैक हो जाती थी, तो हमें ही उनको आगे बढ़ के प्रोत्साहित तो हमें भी बहुत करना पड़ता है, और एज अ लीडर और एज हमारी जो फाउंडर है वो हमारा करती है और हम आगे अपने लीडर्स का करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। कनेक्ट का तो मैं कहूँगी मोटो ही यही है, कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन। महिला महिला की दुश्मन नहीं है, महिला महिला की सबसे बड़ी सपोर्ट है। आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारे फाउंडर नायका अग्रवाल जी, उन्हीं की वजह से आज हम लीडर बन पाए हैं, यहाँ की एक पोजीशन पा पाए हैं। तो अगर वो नहीं होती तो हम भी शायद अपने घर में कहीं बैठे होते एक कोने में। बिल्कुल, नायका जी का तो बहुत बड़ा योगदान है, जो आज हम हैं, जो यहाँ बैठे हैं, हमारे माता पिता और फैमिली, जिनकी सपोर्ट के बिना शायद हम ये कभी ना कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने हमारे दर्शकों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने फाउंडर के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, और आपका एक उद्देश्य है महिलाओं को आगे ले आना, उनको सशक्तिकरण से जोड़ना, क्योंकि महिला बढ़ेगी तो हमारा भारत देश बढ़ेगा। ये उद्देश्य होना चाहिए हर महिलाओं के साथ। थैंक यू। नमस्कार मैम, आपके बारे में चर्चाएं तो बहुत सुनी है, आज हमें मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैडम, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इसके बारे में बताते हुए आप अपने जीवनी पे कुछ बताइए। पहली बात तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं बनाया है, ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी ने और मेरे गुरु जी के सपोर्ट से ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। एंड मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ। कभी एक सपना होता था कि कोई महिला या कोई भी इंसान मुझे सपोर्ट करे और मैं अपना बिजनेस ग्रो कर सकूँ। मुझे वो सपोर्ट ऐसे किसी एंटरप्रेन्योर से नहीं मिला जो खुद बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच सके। तो हम वो सपोर्ट बन रहे हैं हर उस महिला के लिए जो आगे बढ़ना चाहती है। हम वो शक्ति बन रहे हैं जिसका हाथ पकड़ के हर महिला आगे बढ़ सकती है। मैडम, आप जिस कदम को आगे बढ़ाई हैं, इस कदम में कदम का कदम मिलाने के लिए कितने जगह पे आपकी महिलाएं जुड़ चुकी हैं? हमारी 21 सिटीज में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। एंड आरटीजी साक्षी से आप मिले ही हो, ऐसी महिलाएं जब नेतृत्व में आती हैं तब मेरा काम आसान हो जाता है और मेरे लिए लोगों की हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना आसान हो जाता है। आपको कभी ऐसा लगा कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रही थी और कुछ ऐसी दिक्कतें आई जिसमें आपके मनोबल को गिरा दिया और आपने कहा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर कोई ऐसा बंदा आपके साथ खड़ा हुआ? हर रोज होता है ऐसा। जब मुझे ऐसा लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, तब मेरे हस्बैंड, मेरे लीडर्स जैसे आरटीजी साक्षी जी, सब खड़े होते हैं वो लोग हमारे साथ, और मुझे लगता है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, कुछ कर सकती हूँ। आपने शुरुआत कब से की, कुछ इसके बारे में, और क्यों किया, क्या उद्देश्य था? जब मैंने लाइफ में बहुत तकलीफें देखी एंड देखा कि कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता,
सिवाय आपको खुद खड़ा होना पड़ता है खुद के लिए। तब मैंने ये शुरू किया 2017 में। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ एंड मुझे ये सुनने मिला कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे बस की नहीं है। तो वहाँ से मुझे किक मिला कि अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी, और खुद के लिए नहीं, देश के लिए करके दिखाऊंगी। एंड तब से ये शुरू हुआ है कारवां, और आज 10 साल हो गए हैं और हम चलते ही जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप देश के लिए भी कुछ करना चाहती हैं, तो जब देश के लिए कुछ कर रही हैं तो क्या सरकार की तरफ से भी कुछ प्रोत्साहन मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी सरकार हमेशा औरतों को बहुत सपोर्ट करती है। कल ही हमें नारी वंदन अवार्ड मिल रहा है, हमारी पूरी दिल्ली टीम को अवार्ड मिल रहा है महिला सशक्तिकरण का। एंड ये हमें स्मृति ईरानी जी के थ्रू, एंड ये हमें बहुत प्रोत्साहन देता है कि हाँ, सरकार देख रही है और प्रोत्साहित कर रही है। उस अवार्ड को देख के काफ़ी लोग हमसे जुड़े। जैसा आपने कहा स्मृति ईरानी के थ्रू आपको दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है, तो आपको ऐसे अवार्ड और भी मिले होंगे, उस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं मुझे। दिव्य भास्कर एक न्यूज़पेपर है अहमदाबाद में, वहाँ से अवार्ड मिला है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ से मिला है मुझे। ऋषि सुनक जी से अवार्ड मिलने वाला है जल्दी ही। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, मेरा पूरा एक कैबिनेट भरा हुआ है। लेकिन ये वाला खास है क्योंकि नीति आयोग से, सरकार से हमें अवार्ड मिल रहा है, तो हमें ये बहुत दिल के करीब है। आप महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहती हैं? जो महिलाएं करना तो चाहती हैं, उनके पास अनुभव भी है, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं क्योंकि उनके साथ क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या फैमिली होती है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खासतौर से बच्चे होते हैं, वो उसमें बंध के रह जाती हैं। तो वो कैसे क्या कर सकती हैं कि अपनी पहचान बना लें? जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बस उसको अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जब मेरे बच्चे मुझे गुस्सा दिलाते थे, मुझे ऐसा लगता था वो मुझे पेशेंस सिखा रहे हैं। जब मेरे बच्चे मेरा टाइम लेते थे, मुझे मेहनत करना सिखाते थे, तब मुझे ऐसा लगता है मुझे जुझारू होना सिखा रहे हैं। तो मैंने उसको हमेशा पॉजिटिवली लिया। आज मेरे बच्चे ही मुझे पुश करते हैं, नहीं आप घर से बाहर निकलो, काम करो। मेरे हस्बैंड मेरे सबसे बड़े सपोर्टर बन गए हैं। तो फैमिली को मोल्ड किया जा सकता है। वो हाथी की कहानी है ना, कि उसको रस्सी से बांधा जाता था और एक बार बांधना बंद हो गया तो भी वो अपने आप को बंधा समझता था। तो हम महिलाओं की भी यही कहानी है कि कई महिलाएं ना बंधी होकर भी फील कर रही हैं कि बंधी हुई। हम थोड़ा सा ट्राई तो करके देखें कि क्या पता रस्सी हो ही ना और हमने इमेजिन कर रखी हो। आप ये बताइए, आपकी प्रेरणा स्रोत कौन महिला रही हैं जिनसे आप प्रेरणा लेकर आगे 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 बढ़ती जा रही हैं? मुझे बहुत सारी महिलाएं प्रेरणा देती हैं। सुधा मूर्ति जी से मैंने सिंप्लिसिटी सीखी है, दुर्गा जी से शक्ति सीखी है, मेरी माँ से मैंने मेहनत करना सीखा है, मेरी सासू माँ से मेरी सासू माँ से मैंने परफेक्शनिज्म सीखा है। बहुत सारी महिलाओं में कुछ जहाँ सीखने मिलता है ना, मैं वहाँ से वो चीज़ स्पॉन्ज की तरह अब्सॉर्ब कर लेती हूँ। हमारे चैनल के तरफ से, माध्यम से आप अपनी हमारे देश के महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, आप लाइफ में कहीं पे भी हैं, कोई भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपके लिए ये बहन बैठी है। आपको सिर्फ एक कॉल करने की ज़रूरत है। मैं आपको जितना मेरे बस की बात है, जितना मेरे लिए पॉसिबल है, मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मेरी पूरी टीम तैयार है। अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो आपसे उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सके। मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बताऊंगी कि एक बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप है विमेन एंटरप्रेन्योर्स की। हमारे साथ 1500 से ज़्यादा लेडीज़ जुड़ी हैं 21 सिटीज़ से। हम विमेन को बिजनेस करना भी सिखाते हैं, नए कस्टमर्स से भी मिलाते हैं और होलिस्टिक ग्रोथ करवाते हैं। तो आइए हमसे जुड़िए और हमारे अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी महिला सशक्तिकरण की एक उदाहरण महिलाएं थी जिनसे हमने चर्चा किया और जिन्होंने हर एक महिला को आगे बढ़ के इस देश के लिए, खुद के लिए कुछ करने के लिए प्रेरणा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।